हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें अपन ले रहे हैं डिबेंचर इशू अदर देन कैश। जब भी अपन डिबेंचर कोई एसेट्स वगैरह कोई बिजनेस परचेज करते हैं, उसमें पेमेंट के बदले में अपन डिबेंचर इशू करते हैं, तो उसकी किस तरह से एंट्रियाँ की जाती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। यस, जब भी अपन परचेज की एंट्री करते हैं तो बेसिक एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डीआर, एसेट्स अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटीज। जितने रुपए के एसेट्स पर परचेज करते हैं उनका नाम आ जाता है वन बाय वन। जो जैसे अपने किया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, डेटर्स, सबका नाम आएगा। लाइबिलिटीज में जो लाइबिलिटीज परचेज करते हैं उनका नाम आ जाएगा। अब उसके बाद में अपन देखते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपने कितने में परचेज की है, कितने में परचेज किया। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ होता है तो यहां लिखते हैं टू वेंडर, कितने में आपने परचेज किया। वेंडर में क्या आएगी, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कहो या परचेज कंसिडरेशन कहो। अगर गिवन है तो ये लिखेंगे, अगर गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर फर्स्ट। पहला बैलेंसिंग फिगर ये बनेगा। अगर आपके क्वेश्चन में एसेट्स परचेज किए और लाइबिलिटी परचेज किए, मीन्स कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया है, उसमें परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है तो टू वेंडर और बैलेंसिंग फिगर परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो अपन ये लिख देंगे टू वेंडर और जितना अमाउंट है वो एसेट्स का अमाउंट लिख दिया, लाइबिलिटीज का अमाउंट लिख दिया और वेंडर कितने में परचेज की परचेज प्राइस लिख दी। उसके बाद देखेंगे कि टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं होता है, अगर क्रेडिट साइड में कम है तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर सेकंड नंबर पे। अगर वेंडर का है तो फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, अगर क्रेडिट साइड में कम है तो। वेंडर भी नहीं है तो पहला ऑप्शन वेंडर अकाउंट बनेगा, बैलेंसिंग फिगर फर्स्ट। वेंडर का अमाउंट दिया हुआ है फिर भी क्रेडिट साइड कम है तो कैपिटल रिजर्व बनेगा। और अगर डेबिट साइड में कम पड़ता है तो गुडविल बनता है, बैलेंसिंग फिगर गुडविल बन जाएगा। अगर एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज टू वेंडर किया है, उसके बाद में डेबिट का टोटल कम रहता है, डेबिट साइड में डेफिशिएंसी रहती है तो डेबिट साइड में लिखेंगे गुडविल। तो अगर डेबिट साइड में कम रहता है तब तो गुडविल होगा और क्रेडिट साइड में कम रखता है तो पहला ऑप्शन वेंडर होगा। अगर वेंडर गिवन है तो टू कैपिटल रिजर्व लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर में। इस तरह से अपन ये परचेज की एंट्री करते हैं। वेंडर में जो आता है वो परचेज कंसिडरेशन का फिगर आता है कि कितने में आपने परचेज किया है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है आपने एसेट्स परचेज की 12 लाख रुपए की और लाइबिलिटी परचेज की 2,20,000 रुपए की और वेंडर से सौदा किया 9,40,000 में परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में डेफिशिएंसी रही तो अपने लिख दिया टू कैपिटल रिजर्व 40,000 रुपये। ये क्रेडिट साइड की डेफिशिएंसी हो गई अपने पास में 40,000 रुपये। यस, अब इसको अपन पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट इसको कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि इसको डिबेंचर दे रहे हैं 500 रुपये वाले, 500 रुपये वाले डिबेंचर दे रहे हैं और 6% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। 500 रुपये का डिबेंचर दे रहे हैं, 6% डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो कितना कम हो जाएगा। 500 वाला डिबेंचर कितने में दे रहे हैं इसको, 500 माइनस 6%, 6% कितना होगा 30 रुपये। तो इसको डिबेंचर कितने में दे रहे हैं, इशू प्राइस 470 रुपये हो गई। अब कितने डिबेंचर देंगे, इस केस में अपने को हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने चाहिए यदि पॉसिबल है तो, और वो नंबर ऑफ डिबेंचर जो है नरेशन में लिखना जरूरी है। जब भी अदर देन कैश की एंट्री करते हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपको लिखना पड़ता है और नंबर ऑफ डिबेंचर जो है वो आपको नरेशन में लिखने पड़ेंगे। इसलिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर देखते हैं। इसको पेमेंट करना 9,40,000, 9,40,000 डिवाइडेड बाई 470, इट मीन्स 9,40,000। 2,000 डिबेंचर इशू करेंगे अपन इसको, 2,000 डिबेंचर इशू करेंगे 5,000 रुपये वाले, 500 रुपये वाले। तो 2,000 डिबेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे तो वेंडर डेबिट 9,40,000 जितना इसको पेमेंट करना है। 6% डिस्काउंट पे दे रहे हैं मतलब 30 रुपये पर डिबेंचर, तो 30 × 2,000 कितना हो जाएगा 60,000।
60,000 डिस्काउंट हो जाएगा और डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू होता है, कितना होगा 500 इंटू 2000, ये डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10 लाख रुपए। इस तरह से इसको पेमेंट की एंट्री करेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि डिफरेंट एसेट्स परचेज की है और परचेज कंसिडरेशन है 25 लाख रुपए। डिफरेंट एसेट्स और लायबिलिटी परचेज की है तो अपन ने 1 बाय 1 नाम लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, पेटेंट 40,000, जनरेटर 7 लाख एंड स्टॉक 5 लाख। लायबिलिटी में 2 सन्डी क्रेडिटर्स 1,20,000 रुपये और आपने परचेज कंसिडरेशन गिवन है 25 लाख रुपए। अब देखते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है तो अपन ने लिख दिया 3,20,000 कैपिटल रिजर्व, ये क्रेडिट साइड में। अब पेमेंट के लिए कह रहा है, पेमेंट के लिए कह रहा है कि वृंदावन लिमिटेड को आपने 4 लाख रुपए चेक दे दिया। अगर कैश देते हैं तो भी अपन बैंक के थ्रू ही एंट्री करते हैं, कंपनी के केस में कैश का कोई काम नहीं होता है। तो क्वेश्चन कहे कि कैश पेमेंट किया तो भी यही कहेंगे वृंदावन लिमिटेड अकाउंट DR टू बैंक, और चेक देते हैं तो भी यही कहेंगे। तो इसने बता दिया वृंदावन लिमिटेड को 4 लाख रुपए का चेक दे दिया। रिमेनिंग के लिए क्या कह रहा है चेक एंड द बैलेंस पेड बाई 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए 5% प्रीमियम। बाकी का जो है 5% प्रीमियम पे 100 रुपये वाले डिवेंचर दिए। अब यहाँ पे अगेन अपने को वही नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या है 100 रुपये वाला डिवेंचर है, फेस वैल्यू है, SPR कितना दे रहा है 5%, तो 5 रुपये SPR हो गया, तो 105 रुपये इशू प्राइस हो गई आपके पास में। 105 रुपये में आप इशू कर रहे हैं। पेमेंट कितना करना है इसको, 25 लाख था, उसमें से 4 लाख रुपये आपने दे दिया, 21 लाख रुपये का पेमेंट करना। अब नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करेंगे, 21 लाख अपॉन 105, 20,000 डिवेंचर इशू करेंगे अपन। इसको कितने डिवेंचर इशू करेंगे 20,000। 20,000 डिवेंचर इशू करने की एंट्री कर देंगे अपन। वृंदावन लिमिटेड 21 लाख रुपये मांगता है, 21 लाख रुपये डेबिट कर दिए। डिवेंचर 8% डिवेंचर है, 20,000 डिवेंचर है, 100 रुपये इनकी फेस वैल्यू है, 20,000 इंटू 100 20 लाख। SPR 5 रुपये है पर डिवेंचर, तो 20,000 इंटू 5 1 लाख। इस तरह से ये डिवेंचर इशू करने की एंट्री कर देंगे। वृंदावन लिमिटेड 21 लाख रुपये, टू 8% डिवेंचर 20 लाख रुपये, टू SPR 1 लाख रुपये। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि आपने 3.5 लाख रुपए में मशीन परचेज की फ्रॉम के लिमिटेड। के लिमिटेड से आपने मशीन परचेज, जे लिमिटेड परचेज मशीनरी 3,50,000 फ्रॉम के लिमिटेड। के लिमिटेड से आपने 3,50,000 रुपये की मशीन परचेज की है। अब आपने उसका पेमेंट क्या किया, 50,000 तो इमीडिएट पेमेंट कर दिया आपने। बाकी का जो है 3,10,000 रुपये के डिवेंचर दिए हैं उसको। अब यहाँ पे इसने डिवेंचर की फेस वैल्यू बताई है कि सच अमाउंट ऑफ डिवेंचर हैज़ बीन गिवन। यह नहीं बताया कि आपने प्रीमियम पे दिए हैं या डिस्काउंट पे दिए हैं। इसने बता दिया कि 3,10,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर उसको पेमेंट कर दिए। अब देखते हैं कैसे इसकी एंट्री की जाएगी। पहले मशीन परचेज करने की एंट्री, मशीन अकाउंट DR टू के लिमिटेड 3,50,000, फिर 50,000 का इसको इमीडिएट पेमेंट कर दिया। 50,000 पेड टू के लिमिटेड इमीडिएटली, यस 50,000 का आपने इसको इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, तो के लिमिटेड अकाउंट DR टू बैंक 50,000 रुपये। फिर कह रहा है कि 3,10,000 रुपये के डिवेंचर दिए हैं उसको। क्या कह रहा है, इमीडिएटली एंड द बैलेंस वाज पेड बाय 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 3,10,000। 3,10,000 रुपये के डिवेंचर दिए। अब देखते हैं कि कितना पैसा मांगता है अपने से। 3,50,000 के डिवेंचर थे, 3,50,000 की मशीन परचेज किए, 50,000 आपने इमीडिएट कैश पेमेंट कर दिया। अब अपने से वो 3 लाख रुपए मांगता है, अपने से 3 लाख रुपए मांगता है, और अपने डिवेंचर कितने के दिए 3,10,000 रुपये की। एंट्री क्या करेंगे, के लिमिटेड डेबिट 3 लाख रुपए और टू 10% डिवेंचर 3,10,000 रुपये। 3,10,000 के डिवेंचर दिए, इसलिए डिवेंचर में 3,10,000 रुपये लिख दिए, 3,10,000, और के लिमिटेड इज ड्यू अमाउंट 3 लाख, तो के लिमिटेड को डेबिट कर दिया 3 लाख रुपये से। अब देखते हैं डेफिशिएंसी किस साइड में रहती है। अगर डेबिट साइड में डेफिशिएंसी रहती है तो डिस्काउंट कहते हैं, और क्रेडिट साइड में डेफिशिएंसी रहती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं। ध्यान रखें, इस केस में, ऐसे केसेज में जहाँ प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं दे रखा है तो वहाँ एंट्री का डिफरेंस देखते हैं। क्रेडिट साइड में कोई डेफिशिएंसी रहती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, और डेबिट साइड में कोई डेफिशिएंसी रहती है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आता है। यहाँ पे 3 लाख रुपये डेबिट है और 3,10,000 रुपये क्रेडिट है, तो डेबिट साइड में डेफिशिएंसी रही, इसलिए लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 10,000 रुपीज़। ये अपनी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। फिर कहता है कि इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है।
नेसेसरी इंक्लूडिंग राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज द कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस में और क्या क्या होते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेज, डिबेंचर अंडरराइटिंग कमीशन, ये चारों चीज़ें होती हैं कैपिटल लॉस होते हैं। इसको कह सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इन चारों चीज़ों को कंबाइंड रूप से अपन कह सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या क्या होते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेज और डिबेंचर अंडरराइटिंग कमीशन। चारों अलग अलग हैं। इन चारों को क्लब करके अपन कह सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इन चारों को या लॉस को अपने को जिस साल डिबेंचर इश्यू करते हैं, जिस साल ये एक्सपेंसेज इनकर्ड करते हैं, उसी साल इनको राइट ऑफ करना कंपलसरी है। राइट ऑफ का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले अपन SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद में जनरल रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद भी अगर इनका बैलेंस बच जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, तो P&L में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे SPR भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है, इसलिए अपन स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000 रुपये। जो डिस्काउंट था वो आप P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से अपने इस वीडियो में 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं, तीनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।